गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, आज मेरी छुट्टी थी और जब भी छुट्टी होती है मोस्टली हम घर पे ही होते हैं, एक्सेप्ट लाइक लास्ट फ्यू टाइम्स जब हम बाहर निकले थे। पर क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे अकोमोडेशन जो है वो जो मेन दुबई है, जो सिटी है, डाउनटाउन है, वहाँ से काफ़ी दूर है। तो हम मोस्टली घर पे ही बिताते हैं हमारे ऑफ डेज, एक्सेप्ट लाइक एक दो बार हम बाहर निकलते हैं, मे बी वंस इन अ मंथ और समटाइम्स वंस इन 2 मंथ्स ऑल्सो। अभी सुबह उठ गई थी मैं, चलो फेस वॉश कर लेती हूँ। और मैं ऐसे इंसान हूँ ना, एक जगह पर मैं लिटरली लाइक आई कैन स्पेंड ईयर्स एंड ईयर्स। मे बी समटाइम्स आई फील लाइक घर पे अगर रहती तो मैं पूरे जिंदगी मेरे घर पे बिता सकती थी। पर ये भी हो सकता है कि क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अगर घर पे होती तो शायद मैं बाहर घूमने के लिए, दुनिया देखने के लिए क्रेव करती। अब पता नहीं, वैसे मैंने देखे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, मैंने अपने साथ भी देखे हैं, जो हम करते हैं उस समय थोड़े दिन तो एंजॉय करते हैं पर उसके बाद वी काइंड ऑफ मिस द अदर थिंग जो हम पहले किए हैं। जैसे कि मैं अपना बचपन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जबकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब हमेशा मैं ये सोचती थी कि मैं कब बड़ी होंगी, मैं कब इंडिपेंडेंट बनूंगी। और अब देखो मैं वही चीज़ इतना ज़्यादा मिस करती हूँ, स्पेशली जब मैं इतनी दूर रह रही हूँ अपनी फैमिली से। सो यस गाइस, पता नहीं आपको भी ऐसा होता है कि नहीं। शायद से यही है कि जब आप जो कर रहे होते हो उस समय थोड़े दिन के बाद आप पुरानी चीज़ें मिस करते हो। नहीं तो कोई लोग होते हैं कि मूव फॉरवर्ड होने की कोशिश करते हैं कि अब तो ये हो गया, आगे क्या। और आप ये भी पूछ सकते हो, अगर आप इतनी घर पे रहना पसंद करते हो तो आप ये जॉब क्यों चूज़ किया। और अगर आप ये जॉब चूज़ भी किया तो कोलकाता में रह रहे थे, एटलीस्ट घर के पास रह रहे थे, मम्मी पापा आते जाते रहते थे, आप भी जा सकते थे कभी भी जब भी मन करे। फिर आउट ऑफ कंट्री आने की क्या ज़रूरत थी। इसके पीछे सबसे बड़ा पर्सनल रीज़न थी, पर उसके अलावा भी ऐसा हो रहा था मुझे कि आई वॉज काइंड ऑफ कंटेम्पलेटिंग कि क्या मुझे यहीं पे जॉब करने हैं, बिकॉज आई हैड अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बाकी लोग जो नए ज्वाइन किए थे उनके कॉन्ट्रैक्ट है कि 3 साल में रिन्यू करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस द कंपनी विल डिसाइड वेदर टू रिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट एंड कीप यू एट द जॉब और नॉट। अभी जैसे मैं जहाँ पे काम करती हूँ यहाँ पे वैसे ही है, पर मेरी पुरानी कंपनी में ऐसा था कि 58 ईयर्स तक के कॉन्ट्रैक्ट थे, जबकि 58 ईयर्स में आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। वो जॉब भी मैं छोड़ के ये डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि मुझे लगा यही टाइम है, अगर मुझे जाना है, बाहर देखना है तो यही टाइम है कि मुझे एक स्टेप लेनी पड़ेगी। अगर मैंने और 2-3 साल यही सोचते हुए बिता दिए तो फिर उसके बाद बाहर आना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और मैं कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने सोचा, मेरे को लग तो रही थी कि एक चेंज मुझे चाहिए। और बाहर वैसे आप बोलोगे कि आप लेओवर पे जाते हो और कमरे के अंदर ही बिता देते हो, क्या दुनिया देख रहे हो। पर फॉर मी दुनिया देखने के मतलब ये नहीं कि हर लेओवर पर जाके मुझे बाहर जाना है, मुझे शॉपिंग करने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने हैं, मस्ती करने हैं। आई प्रायोरिटाइज माई हेल्थ, माई सेफ्टी ओवर एनीथिंग। मेरे लिए जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे आने के बाद जो इतने सारे नेशनैलिटीज़ के साथ मैं काम करती हूँ, जहाँ पे हमारे एक एयरक्राफ्ट में 4 क्रू होते थे और 180 लोग हुआ करते थे, यहाँ पे उसमें 500 पैसेंजर्स हुआ करते हैं और 30 क्रू मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग फ्लाइट डेक क्रू। और उन सब के साथ काम करना, वो सभी कहीं और दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, दूसरे कल्चर के हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है। हालांकि हम सभी इंग्लिश में बात करते हैं पर इंग्लिश बोलने का जो तरीका है वो भी अलग होती है। शुरू शुरू में तो मुझे कोई लोगों के जो एक्सेंट है वो समझने में प्रॉब्लम होती थी, अभी भी कहीं कहीं होते हैं। सो उस सब में भी एक जो स्ट्रगल है, एक जो जर्नी है, इट्स ऑल्सो डिफरेंट और यही मुझे एक्सपीरियंस करनी थी। और अभी भी मैं इस जर्नी में लाइक आई एम न्यू, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल अडेप्टिंग। पर इंडिया में जो फ्लाइंग है उसके साथ ज़मीन आसमान के फ़र्क है। मतलब बाहर फ्लाइंग करना, या मैं कॉस्ट इफेक्टिव लो कॉस्ट एयरलाइन में काम किया और फुल सर्विस एयरलाइन के लिए काम करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। पर इंडिया में मैंने जितना इन्जॉय किया फ्लाइंग, मैं यहाँ पे अभी भी अडेप्ट कर रही हूँ। अभी भी उस स्टेज पर नहीं पहुंची जहाँ पे मैं बता सकती हूँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। आई स्टार्टेड फ्लाइंग इन 2018 और मैं जिस समय से फ्लाइंग स्टार्ट की, आई स्टार्टेड फ्लाइंग फ्रॉम जून एंड जुलाई अगस्त के बाद ही आई स्टार्टेड लाइक इन्जॉइंग द फ्लाइंग सो मच कि मेरे को ऐसा कभी नहीं होता था कि फ़्लाइट पे जाने का मन नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है टू बी ऑनेस्ट। एंड या इंडिया में मेरे को हाँ सुबह उठने में तकलीफ होती थी, पर जैसे ही मैं उठ जाती थी बस रूटीन में लग गए, मेकअप करने लग गए। एंड आई यूज़ टू बी सो मच मोर एंथुजियास्टिक, आई यूज़ टू बी लाइक सो मच मोर लुकिंग फॉरवर्ड एवरी डे। और पता नहीं, इंडिया में एक अलग चार्म है, अलग एक अपनापन है जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है। पर फिर भी यहाँ के एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट है और मैं सबसे जो सुनी हूँ कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है आपको एंजॉय करने के
लिए। लाइक द फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ईयर। और आई एम हैप्पी कि अभी 6 मंथ्स हो गए हैं, सो आई एम लाइक ऑलमोस्ट हाफ वे। और अभी देखते हैं, हर सबके लिए एक्सपीरियंस अलग होती है। होपफुली कि मेरे को थोड़ा टाइम के बाद अच्छा लगेगा, बट जो चीज़ें मुझे अच्छे नहीं लगते उसके साथ मैं झेलती हूँ। मेरा ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा नहीं भी लगता है, नहीं भी चल रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती उसको चलाना कि क्यों नहीं, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। इट इज़ गुड समटाइम्स, बट समटाइम्स इट्स रियली बैड, क्योंकि जो नहीं चलने का होता है ना, वो नहीं चलने का होता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, अब जल्दी समझ जाओ तो इट्स बेटर। अब अगर नहीं समझोगे और कोशिश करते जाओगे, सो विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, एट द एंड ऑफ द डे फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट वर्किंग। और जो मतलब इफ़ समथिंग इज़ मेंट टू नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, भले आप कितना भी कोशिश कर लो। सो नाउ आई हैव लर्न माई लेसन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सनल थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट। काम में तो मैंने हमेशा ही देखे है कि हाँ मैंने मेहनत डाली तो उसका मुझे रिजल्ट मिले हैं, पर हाँ लक मेरे को ऐसा नहीं कि हाँ मैंने 50% किया और मुझे 100% रिजल्ट मिली है। उल्टा होता है मेरे साथ कि मैं 100% करती हूँ तब जाके मुझे 50% मिलती है। सो व्हेन इट कम्स टू लाइक वर्क, आई पुट माई 200%, तब जाके मुझे 100% मिलती है। पहले मैं इस चीज़ का शिकायत करती थी, बट नाउ आई हैव accepted everything. I started to accept more at this point in my life, and I'm kind of learning to say no to things जो मुझे पसंद नहीं है। पहले जो मैं करती थी कि मैं ना नहीं करती थी, मेरे को ना बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई एम अ yes person, but yes I have seen people taking advantage of that, so now I stop doing that. और also अगर मैं कोई चीज़ में खुश नहीं हूँ, मैं उसको ज़्यादा दिन नहीं झेलती हूँ। Maybe I will just give it 2-3 tries and then I will just quit. I will just be like I will switch. मैं अभी 500 बार नहीं सोचने वाली हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। और अभी सबको ही करना चाहिए। जो आपको 3-4 बार ट्राई करने के बाद नहीं हो रही है, एंड देन यू ट्राइड इनफ योर लेवल बेस्ट, और उसके बाद भी नहीं काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ बदल जाएगा। हमारी एक सोच होती है कि शायद समय के साथ बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो बदलने का नहीं है वो समय के साथ क्यों, वो किसी के साथ भी नहीं बदलेगी। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आज के वीडियो में मैंने अपना रूटीन एक्सप्लेन नहीं किया आपको, मैं बस इसी सब के बारे में बात करी थी, इसलिए क्योंकि 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं घर जाने वाली हूँ। सो येस, दिस वाज द इनसाइट ऑफ 6 मंथ्स। और कुछ लोग पेनी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो मैं बता दूँ कि पेनी मेरे मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हेल्दी है। मेरे पास जितनी खुश रहती थी उससे भी ज़्यादा। सो डोंट वरी गाइस, शी इज़ डूइंग ऑल वेल। चलो अभी मैं घर जा रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में आप मुझे घर पे देखोगे। सो आई होप कि आप एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उसी के साथ आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से जल्दी नए व्लॉग में। आप भी वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रही हूँ। मिलते हैं, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।